जेके बोर्ड के स्कूल की खामियां तो अब आई है सामने। मैं तो नहीं हूं इस समय जेके बोर्ड का स्टूडेंट, मेरे तो 12th क्लास क्लियर हो चुकी है, लेकिन क्यों मैं अक्सर अपनी वीडियो में जेके बोर्ड को एक्सपोज करता हूं, जेके बोर्ड से अलग अलग रिक्वेस्ट करता हूं? क्योंकि मैं खुद जेके बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंडर आते हैं, उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, डेट थी 18 अगस्त 2023 जब क्वेरा नाम की वेबसाइट अपने एक आर्टिकल निकालती है जिसमें यह लिखा जाता है कि जेके बोर्ड वर्स्ट एजुकेशनल बोर्ड है। लेकिन क्या सच में जेके बोर्ड हमारे देश का सबसे बुरा एजुकेशनल बोर्ड है? जेके बोर्ड का काम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पैटर्न देना, मॉडल पेपर देना ही नहीं है। उनका ये काम है कि उनके अंडर जितने भी स्कूल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए, ये चेक किया जाए कि वहां पे वर्चुअलिटी का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है या नहीं। जेके बोर्ड का सिस्टम अभी भी ट्रेडिशनल एजुकेशन पे चल रहा है, लेकिन अब समय ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम को बदल के मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम लाने का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कॉम्बाइन एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क रियलिटी ऑफ स्कूल्स अंडर जेके बोर्ड। जेके बोर्ड के अंडर जितने स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, और मैं यहाँ पे सभी स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, एक बात यहाँ पे नोट देने योग्य है, सभी स्कूलों की बात नहीं हो रही, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स 70 to 80% स्कूल्स की यहाँ आज की इस वीडियो में बात होगी। जी हाँ, जिनमें डार्क रियलिटी पता लगेगी आज के जेके बोर्ड के स्कूल्स की। और हमारे जेके बोर्ड के स्कूल्स की क्या रियलिटी है, आखिर क्यों हमारे जेके बोर्ड स्कूल का स्टूडेंट पीछे रह जाता है सीबीएसई स्कूल के स्टूडेंट्स से। जेके बोर्ड की जो पहली गलती है वो है अपडेटेड सिलेबस। जेके बोर्ड अपडेट नहीं कर पाता अपने सिलेबस को। कई सालों से ये देखा जा रहा है कि जो क्लास 10th के चैप्टर्स पिछले 6 सालों में थे वही आज है, जो साइंस के चैप्टर पिछले 6 साल में थे वही आज है, जो क्लास 12th ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जो चैप्टर्स पहले थे वही चैप्टर्स आज हैं। और आज की इस 21वीं सदी में अगर स्टूडेंट को करंट नॉलेज चाहिए तो वो मिल सकती है उसको बुक्स की मदद से। एक स्टूडेंट स्कूल जाता है नॉलेज गेन करने के लिए, लेकिन अगर उसको बुक्स में उस तरह की नॉलेज मिल रही है जो उसकी किसी भी तरह की काम नहीं आ सकती, जो टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, जो वोकेशनल एजुकेशन नहीं है, तो उस नॉलेज का स्टूडेंट क्या करेगा? सिलेबस को अपडेट करना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो सीबीएसई करता रहता है अपना सिलेबस अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो। सीबीएसई अपना सिलेबस चेंज करता रहता है। अगर वो पूरा चैप्टर चेंज ना करे तब भी वो चैप्टर के अंदर कोई ऐसा टॉपिक डाल देता है जो करंट सिचुएशन पे हो, जो प्रेजेंट सिनेरियो पे हो। लेकिन इसी में हमारा जेके बोर्ड पीछे रह जाता है। कई सालों से ऐसा देखा गया है कि जेके बोर्ड ने अपना सिलेबस ही चेंज नहीं किया है, चाहे क्लास 10th साइंस का हो, इंग्लिश का हो, एसएसटी का हो, अपना मैथमेटिक्स का हो, क्लास 11th 12th की केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, उन्होंने सिलेबस ही अपडेट नहीं किया। जो 10 साल पहले स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, आज के स्टूडेंट्स भी उन्हीं बुक्स को, उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं। सिलेबस को अपडेट ही नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ी बुरी बात है जेके बोर्ड की, उन्होंने सिलेबस को अपडेट नहीं किया। इसका सलूशन क्या है? क्या है इसका सलूशन? इसका सलूशन है कि टेक्निकल एजुकेशन स्कूल में इंप्लीमेंट करवानी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन स्कूल में इंप्लीमेंट करवानी चाहिए, न्यू एंड कॉम्पिटिटिव चैप्टर्स, जो चैप्टर्स स्तर बनाओ, जो चैप्टर्स एसएससी के एग्जाम में आ रहे हैं उन्हीं चैप्टर्स का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम करके बुक्स में ऐड करो, ताकि स्टूडेंट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाए तो उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जब एक स्टूडेंट सीयूईटी का एग्जाम देने जाए तो उसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ऐसे टॉपिक्स उठाओ, ऐसे ग्रामर के टॉपिक्स उठाओ, ऐसे रीजनिंग के टॉपिक उठाओ, ऐसे चैप्टर्स उठाओ जो स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करे। अब वो जमाना चला गया है जब मेरिट बेस्ड भी किसी स्टूडेंट को जज किया जाता था। अब समय है नॉलेज का, और नॉलेज पुराने सिलेबस से तो ज्यादा मिलेगी नहीं, सिलेबस को अपडेट करना ही पड़ेगा। दोस्तों, फैक्ट नंबर 2 आता है अपग्रेडेड फैसिलिटीज।
हमारे जेके बोर्ड के अंडर जो स्कूल्स हैं, यहाँ सभी स्कूल्स की बात नहीं हो रही, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें लैब लाइब्रेरीज ही नहीं है। और अगर लाइब्रेरीज हैं तो उनमें वर्चुअलिटी नहीं है। अगर वर्चुअल लाइब्रेरीज भी हैं तो स्टूडेंट को बहुत कम वहां पे लेके जाया जाता है, बहुत कम वहां पे सेशन लगाए जाते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को रीडिंग का बेनिफिट बताया जाता हो। इसी में दूसरे नंबर की चीज आती है कंप्यूटर लैब्स। दोस्तों, आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है, आज का समय एडवांसमेंट का समय है, और जेके बोर्ड के अंदर कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे कंप्यूटर लैब ही नहीं है। अगर लैब है तो वहां पे कंप्यूटर चलते ही नहीं है। अगर कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर चलते भी हैं, तो बहुत कम चांसेस है जब स्टूडेंट को कंप्यूटर लैब में ले जाके प्रैक्टिकली कंप्यूटर की चीजों को सिखाया जाता हो। नहीं तो आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं, लोकल स्कूल्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक कंप्यूटर की बुक पकड़ी, उसी को रट्टा लगवा दिया। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सीपीयू क्या है, डेस्कटॉप क्या है, इनके जी डिफाइने रटके आओ, इनके जी क्वेश्चन आंसर रटके आओ। रटने की चीज है कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रैक्टिकली समझने की चीज है। तो आखिर इस चीज का सोल्यूशन क्या हो? जेके बोर्ड को एक पॉलिसी निकालनी चाहिए, एक नीति निकालनी चाहिए कि जेके बोर्ड के अंडर जितने भी स्कूल्स हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर के हैं तो अपने खर्चे पे, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर पे है तो गवर्नमेंट फंड्स के जरिए हर एक स्कूल में एक वर्चुअल लाइब्रेरी खोलनी चाहिए, हर एक स्कूल में एक कंप्यूटर लैब खोलनी चाहिए जहां पे स्टूडेंट को रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे लेके जाया जा सके, ताकि स्टूडेंट्स को रीडिंग के बेनिफिट पता चल सके, उसको लेटेस्ट हैपनिंग्स के बेनिफिट जो नॉलेज है उसको मिल सके, और साथ ही साथ कंप्यूटर की नॉलेज भी बोर्ड के स्टूडेंट्स को मिल सके। ये एक पॉलिसी निकालनी चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सीईओज को ये जिम्मेवारी देनी चाहिए कि अब आपकी ये जिम्मेवारी है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं उनमें ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो भी रही है या नहीं, और अगर किसी स्कूल में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही तो उस स्कूल पे कड़े से कड़े सैंक्शन लगाए जाए, उस स्कूल पे कड़े से कड़े एक्शन जो है वो लिए जाए। दोस्तों, फैक्ट नंबर 3 जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि जेके बोर्ड के एक वास्ट एजुकेशनल बोर्ड बन चुका है, वो है कि जेके बोर्ड के अंडर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अपडेट नहीं है। अब टेक्नोलॉजी एजुकेशन में किस तरह से, कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं की गई। इसको हम पहले नंबर से समझते हैं डिजिटल बोर्ड। अब इसके ना मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक ज्योग्राफी का टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लासरूम के बच्चों को अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट समझा रही है, जहां कोई सुनामी का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। क्या किया, बुक उठाई, रीडिंग की और उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके स्टूडेंट को समझाया गया। जब सिर्फ बुक उठाई, फैक्ट्स याद किए और उन्हीं फैक्ट्स को स्टूडेंट को बताया गया। लेकिन अगर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड अवेलेबल रहेगा तो वो टीचर क्या करेगा, सेम कॉन्सेप्ट को, मान लो अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट है, वोल्केनो का कॉन्सेप्ट है, सुनामी का कॉन्सेप्ट है, उसको डिजिटल बोर्ड के जरिए, वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू स्टूडेंट को समझा पाएगा, जिससे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली पता लग पाएगा कि चीज है क्या। सुनामी अगर आ रही है तो वो किस कारण से आ रही है, वोल्केनो फट रहा है तो प्रैक्टिकली देखेगा भाई कि क्या कारण है जिसकी वजह से वोल्केनोस इरप्ट हो रहे हैं। इसी में एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक साइंस का टीचर है, वो एक स्टूडेंट को हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट समझा रहा है। क्या किया, बुक उठाई, फैक्ट याद किए और स्टूडेंट को बता दिया कि भाई अगर हार्ट अटैक किसी को आए तो ये चीजें उसको कर दो, वो बच जाएगा। स्टूडेंट भी समझी नहीं समझी, अगले दिन क्या किया, हाँ जी जो कल कॉन्सेप्ट समझाया था उसको ना एक शीट पे लिख दो, फिर मैं आपको मार्क्स देता हूँ। तो ये साइंस पढ़ने का सही टेक्निक है। डिजिटल बोर्ड हो जहां पे हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू स्टूडेंट को समझाया जा सके, ताकि स्टूडेंट्स भी एंगेज्ड रह सके, स्टूडेंट भी उन चीजों को देख सके, हाँ भाई ऐसे सिस्टम चल रहे हैं। जब एक स्टूडेंट को वर्चुअली समझाया जाएगा ना तो उसकी जो लिटरेसी लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और उसका ध्यान ज्यादा जाएगा पढ़ने की तरफ। इसका सोल्यूशन क्या हो, तो इसका भी सोल्यूशन वही है यार, जेके बोर्ड को पॉलिसी निकालनी चाहिए कि हर एक स्कूल में 3 से 4 डिजिटल बोर्ड अवेलेबल हो, खासकर किन सब्जेक्ट्स के लिए, आपका ज्योग्राफी हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो।
इन 4-5 सब्जेक्ट्स के लिए तो आपको डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत पड़ती ही है। इन 4-5 सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्रैक्टिकली वर्चुअलिटी समझना पड़ता है कि आखिर किस तरह से चीज़ें हो रही है। तो और वही सीईओ को जिम्मेवारी दी जाए कि आप अपने एरिया में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ये चेक करो कि इस पॉलिसी को ध्यान से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। दोस्तों, एक और फैक्ट जिसकी वजह से जेके बोर्ड का स्टूडेंट पीछे रह जाता है बाकी बोर्ड के स्टूडेंट से, वो है लैक ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज। हमारे जेके बोर्ड के स्कूलों में काउंसलिंग सर्विसेज का आयोजन नहीं किया जाता। यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि सभी स्कूलों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन 80% ऑफ स्कूल्स में काउंसलिंग सेशन नहीं लगाए जाते। अब काउंसलिंग सेशन किस तरह से हो, जहाँ तो एक टीम आती है काउंसलिंग की टीम, उसको रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर मतलब कि वीक में एक बार या महीने में 2-3 बार उस टीम को बुलाया जाए जिससे स्टूडेंट इंटरेक्ट कर सके, काउंसलिंग हो सके उनकी। जब स्कूल में ही जो सीनियर टीचर्स हैं वो एक सेशन लगा सके जिसके कारण वो स्टूडेंट की काउंसलिंग कर सके। देखो, आज की जो 21वीं सदी है ना, इसमें स्टूडेंट के पास हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन स्टूडेंट के अंदर क्या टैलेंट है, क्या पोटेंशियल है, वो टैलेंट, वो पोटेंशियल उसको किस अपॉर्चुनिटी की तरफ अट्रैक्ट करता है, ये सब उसको काउंसलिंग की मदद से ही पता चलेगा। इसलिए काउंसलिंग सेशन हमेशा होने चाहिए स्कूल्स में, क्योंकि स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्टूडेंट अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है कि वो फ्यूचर में क्या बनेगा, और उसके लिए उसको काउंसलिंग जरूर चाहिए होती है। इसका सोल्यूशन क्या हो? इसका सोल्यूशन है कि काउंसलिंग सेशन भाई स्कूल में बिठाए जाए। जी हाँ, काउंसलिंग सेशन बिठाया जाए, और ना जिस एरिया में वो स्कूल है वहां के सरपंच को, पंचिस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आपके इधर अच्छी तरह से काउंसलिंग हो रही है या नहीं। क्योंकि कई सारे लीडर्स ना अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन पढ़ाई के रिलेटेड कोई बात नहीं करता। ना कोई जर्नलिस्ट, ना कोई पत्रकार, ना कोई मीडिया रिपोर्टर, ना कोई लीडर स्टडी के रिलेटेड बात करता है, स्टूडेंट्स की नॉलेज के रिलेटेड बात करता है। तो ये चीज असेंबली में होनी ही चाहिए। अब जम्मू कश्मीर में 2024 में चुनाव आ रहे हैं, अपने लीडर से ये बात करो ना, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसको अपने ये किस्से सुनाओ। अब ये जो चीजें मैंने आपको बोली, ये ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने से बोल रहा हूँ। ग्राउंड लेवल पे आप भी स्टूडेंट हो, आपको भी पता है कि आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में ये चीजें चलती आ रही हैं। मैं अपने से तो कुछ बोल नहीं रहा, रियलिटी है, उसको मैं वीडियो में डाल रहा हूँ। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उन तक ये बात पहुंचाओ। हालांकि उनको भी पता है, लेकिन उनको एज अ प्रॉब्लम इस इशू को रेज करो, तब जाके ये इशू असेंबली में रेज होगा। दोस्तों, फैक्टर नंबर 5 जिसकी वजह से हमारे जेके बोर्ड के स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं, वो है लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स। सीबीएसई के स्कूलों में आप देखते होंगे कि कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे लगे हैं जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन और वहां पे कई सारी ऐसी एक्टिविटीज भी होती है जो स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती है। लेकिन हमारे जेके बोर्ड के स्कूल्स की एक हार्श रियलिटी है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे फोकस किया जाता है, स्टूडेंट की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। अब स्किल डेवलपमेंट स्टूडेंट की किस तरह से इम्प्रूव हो, तो उसके लिए स्कूल में रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा सकता है, डांसिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा सकता है, म्यूजिक कंपटीशन का, सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन किया जा सकता है, एक डिबेट कंपटीशन हो सकती है जिससे स्टूडेंट को पता लगे कि डिबेट किस तरह से प्रेजेंट करनी है, प्रेजेंटेशन का कंपटीशन हो सकता है कि एक टॉपिक दे दिया स्टूडेंट को, अब ये देखो कि सबसे ज्यादा बेस्ट वे में वो प्रेजेंट कौन कर रहा है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को ये क्यूरियोसिटी होगी, यार फर्स्ट प्राइज मिलेगा या सेकंड प्राइज मिलेगा, मैंने अच्छा देना है अपनी, जिसके कारण स्टूडेंट की स्किल इंप्रूव होगी। इस तरह के अलग अलग कंपटीशन वीकली बेसिस पे हर एक स्कूल में होने चाहिए, जिसके कारण वो अपने स्किल को इंप्रूव कर सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स जिसके कारण ये सिद्ध होता है कि जेके बोर्ड के स्कूल्स अभी भी पिछड़े हुए हैं, अभी भी उनमें ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। लेकिन 21वीं सदी में ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को बदल के मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और जेके बोर्ड से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी पॉलिसीज बनाओ ताकि जेके बोर्ड का स्टूडेंट भी नेशनल लेवल पे जाके अपना टैलेंट शो करवा सके, अपना पोटेंशियल शो करवा सके। और इस वीडियो के थ्रू मेरे मीडिया वालों से, जर्नलिस्ट से भी ये रिक्वेस्ट है कि यार इन मुद्दों पे भी बात करो, इन मुद्दों को भी रेज करो।
आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। लीडर तो वैसे भी इन पढ़ाई से दूर ही रहते हैं, वो कभी भी पढ़ाई के रिलेटेड बात करेंगे ही नहीं। आप तो उठाओ हमारे इशू। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो जेके बोर्ड तक पहुंच सके और वो इन मुद्दों पे कोई ना कोई एक्शन जो है वो ले सके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।